मेरा नाम है मंजीत ठाकुर और किस्सा कहानी में आज आपको सुना रहा हूं शिवरात्रि स्पेशल भगवान शिव की कहानी भस्मांकुर, जिसे लिखा है मैंने यानी मंजीत ठाकुर ने। आज पर्वतराज की बिटिया गौरी की शादी थी। हिमालय की कछार में बसा ये छोटा शहर दक दक कर रहा था। शाम तेजी से ढल रही थी और अब तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। सबको इंतजार था बारात का। अपने राजा पर्वतराज के दामाद की शानो शौकत कैसी होगी, यह हर कोई जानना चाहता था। सब जानते थे कि राजा का दामाद शानदार रथ पर सवार होगा, फूलों का मौर पहने होगा, गले में बेशकीमती हीरे जवाहरात होंगे। आज अमावस के पखवाड़े का 14वां दिन था। फागुन का अलमस्त महीना। न ज्यादा ठंडक न गर्मी। फूल खिल रहे हैं, पेड़ों में नए पत्ते आ रहे हैं। पर्वतराज की राजधानी के जंगलों में पेड़ हर तरह की हरियाली से भर गए थे। हरा पत्ता यानी नए पत्तों की ललछाव रंग। कुछ पत्ते तोते के पंख की तरह हरे हो गए थे, कुछ और पुराने पत्ते गहरे हरे रंग के थे, तो कुछ में यह हरा रंग और अधिक गहरा होकर थोड़ा कालेपन वाला हरा हो गया था। इधर बारात आ चुकी थी और लोगों में हल्ला मच गया। लेकिन ये कैसी बारात है? ढोल ताशों की जगह अजीब सी आवाजें आ रही थी। ढोलक की जगह डमरू बज रहे थे। हु हा हुर्र की आवाजें आ रही थी। एक भी सही शख्स नहीं दिखा बारात में। भूत प्रेत राक्षस किन्नर चुड़ैलें किच्चीने बैताल ब्रह्म राक्षस। किसी का सिर गायब, किसी के पैर उल्टे, किसी की पसलियां शरीर से बाहर निकली हुई। कोई दांत किटकिटा रहा था, कोई शंख बजा रहा था, कोई दुंदुभी पीट रहा था। भूत प्रेत तो भूत प्रेत, बारात में जंगली जानवर भी थे। भालू बंदर बाघ हिरन सब। गौरा तोर अंगना बड़ अजगुत देखल तोर अंगना, गौरा तोर अंगना। एक दिस बाघ सिंह करे हुलना, दोसर बरद छह से हो बऊना, गौरा तोर अंगना। सबसे ज्यादा बज रहे थे डमरू। डिमिक डिमिक डम डिमिक डिमिक डम डिमिक डिमिक। हे ईश्वर, ये कैसी बारात है। उधर महल में भी बड़ी गहमा गहमी थी। बारात चौक तक पहुंच गई है। बारात महल के सामने के तिराहे से गुजर गई है। ये लो, बारात महल के अहाते में घुस गई। गौरी की सखियों में से एक ने दूसरी को छेड़ारी, बता तो सही दूल्हा कैसा है। सखी तो बेहद हैरत में थी। दूल्हा मत पूछो दीदिया, पूरी देह में राख लपेट रखी है, गले में हार की जगह नाग लपेट रखा है, हाथों में त्रिशूल और बाल तो लगता है कब से नहीं धोए गए। जटाएं हो गई हैं जटाएं, और रथ की जगह बैल पर सवार हैं दूल्हे शिव। सखिया ठठाकर हंस पड़ी। इन सखियों को उम्मीद थी कि गौरी उदास हो जाएंगी, लेकिन सजी धजी गौरी की आंखों में खुशियां दमक रही थी। कितनी तपस्या से पाया है उन्होंने इस अघोरी को। ये सिर्फ गौरी जानती हैं कि पिछले जन्म में जब वो सती रूप में जन्मी थी, अपने इसी पति को सम्मान के लिए दक्ष के यज्ञ कुंड में अपनी जान दे दी थी उन्होंने। शिव को जो नहीं जानता वो उनके रूप पर जाएगा, जो जानता है वो मन को पढ़ेगा। मेरे शंकर, मेरे भोले। गौरी का मन हो रहा था वो भी झरोखे में जाकर नंदी बैल पर सवार भोलेनाथ को देखे तो जरा कि बारात की क्या धज है। भैरव वीरभद्र सभी गण तो होंगे साथ में।
शिव छथि लागल दुआरी गे बहिना, शिव छथि लागल दुआरी। इंद्र चंद्र दिगपाल वरुण सब, चढ़ी चढ़ी निज असवारी गे बहिना, शिव छथि लागल दुआरी। गौरी जानती हैं शिव अघोरी हैं, शिव भोलेनाथ हैं। माथे पर चांद और जटाओं से निकलती गंगा, पूरी देह में मली हुई राख। पर्वतराज तो शिव से उनके प्यार के बारे में सुनते ही भड़क गए थे। मां मैना ने माथा ठोक लिया था। गौरी ने देखा शिव को बैठने के लिए सिंहासन दिया गया है। पर्वतराज ने शायद कलीजे पर पत्थर रख लिया था। भीड़ में किसी महिला ने हल्का सा सुर छिड़ा, गौरी के मिल ले बूढ़बा सजनमा, गौरी बन में ना फिरे, शिव के करन मां, गौरी बन में ना। गौरी जानती हैं शिव के साथ वन में, कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर उनको वो प्रेम मिलेगा जो शायद राजमहल वालों को भी नसीब न हो। गौरी ने देखा पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। अपने गणों से घिरे शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके खानदान का अता पता नहीं हो। शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन राजा महाराजा और पंडित शिव की ओर देखने लगे। तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई, इनका वंश क्या है, ये बोल क्यों नहीं रहे? बारात में आए नारद इशारे से बात समझाना चाहते थे, लेकिन मैना ने उन्हें रोक दिया। देवर्षि, आपकी ही बात सुनकर मेरी बिटिया ने शिव को अपना दूल्हा मान लिया था, आप कुछ मत बोलिए। वहां सन्नाटा खिंच गया। असल में बात करीब 16-17 साल पहले की है। तब पर्वतराज की बेटी 6 साल की रही होंगी। घूमते फिरते देवर्षि नारद हिमालय के इस राज्य में पहुंच गए थे। देवर्षि थे तो त्रिकालदर्शी, इतिहास और भविष्य सब बांचने वाले। उनसे क्या छिपा था भला। गौरी को देखते ही पहचान गए कि अरे ये तो माता सती हैं। नारद के मुंह से निकल पड़ा था, दाहिन भय विधि सुगम सब, सुनी तजहु चित चिंता नई, गुरु प्रथम बिरवा बिरचि विरचियो मंगला मंगलमयी। यानी तुम्हारे लिए दूल्हा तो ब्रह्मा जी ने पहले ही तय कर रखा है। बोलते बोलते नारद जी मुस्कुरा उठे थे। हाँ, ये बात और है कि दूल्हा थोड़ा बावला है। राजा हिमालय के माथे पर बल पड़ गए थे। ये दोष कैसे खत्म होगा बिटिया के भाग्य से? नारद ने कहा, बस शिव की आराधना करने का ये फल जरूर मिलेगा। वक्त के साथ नारद की कही बात पर्वतराज भूल गए, लेकिन गौरी नहीं भूली। वो दिन था और आज का हर रोज सुबह उठकर पहले बम भोले को याद करना नहीं भूला। पूजा नहीं, प्रेम करना। गौरी अपनी सब सखियों से कहती, मेरे शिव पूजा के नहीं प्रेम के भूखे हैं। बताओ तो सही, कौन देवता है जो भांग धतूरे दूब और बेलपत्र से खुश हो जाता है? न चंदन का उबटन चाहिए, न प्रसाद में पकवान। ऐसे हैं मेरे शिव। शुरू में सखियों ने, मां मैना ने और पिता हिमालय ने नजरअंदाज किया था गौरी की इन बातों को, लेकिन वक्त बढ़ता गया तो प्रेम का ये मर्ज कम होने की बजाय बढ़ता गया, बढ़ता ही गया। गौरी के लिए रात दिन सब बराबर हो गए। न नींद, न भूख, न प्यास। आंखों में आंसू भरे रहते थे और हृदय में शिव जी। कभी कंद मूल फल का भोजन होता, कभी जल, और कभी तो कई कई दिनों का उपवास। कभी बेल के सूखे पत्ते खाकर ही दिन बिता देती, और जब उन्होंने सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया तब उनका नाम पड़ा अपर्णा। माता मैना ने उनके प्यार को बचपना माना था और तब प्रेम में कहा उमा। उ यानी बच्ची और मां यानी
ऐसा तप मत करो। और इसके बाद से गौरी का नाम उमा भी हो गया। उधर राक्षसों के राजा तारक का देवलोक में आतंक बढ़ता जा रहा था। ब्रह्मा जी ने खुद तारक को वरदान दिया था, सिर्फ शिव के पुत्र के हाथों ही मारा जा सकता है तारक। तारकासुर को भी पता था शिव जी की पत्नी तो है नहीं, तो कहां से आएगा उनका बेटा और कौन मारेगा उसे। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर खूब उछल उछल कर नाचा था तारकासुर। उस दिन से उसके अत्याचारों की सीमा नहीं रही थी। सारे देवता चाहते थे कि किसी न किसी तरह शिव का विवाह गौरी से हो, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो। देवता जानते थे कि गौरी शिव को पति के रूप में पाने के लिए लगातार तपस्या कर रही हैं, लेकिन शिव पर कोई असर पड़ता नहीं दिखता था। शिव को तो इस दुनिया के हर प्राणी के मन की थाह रहती है, चाहे वो कोई जंगली जीव या कीट पतंगा ही क्यों ना हो। फिर वो गौरी के मन की बात नहीं जानते क्या? क्या शिव नहीं जानते कि गौरी कितना प्रेम करती है उनसे? फिर शिव क्यों अनसुनी कर रहे हैं, क्यों ठुकरा रहे हैं गौरी का प्रेम? अब क्या करें देवता? इंद्र सबसे ज्यादा परेशान थे। तारकासुर ने कई बार युद्ध भूमि में उन्हें हराया था। उनके लिए तारकासुर का खात्मा सबसे ज्यादा जरूरी था। इंद्र के कहने पर कामदेव बुलाए गए थे। कामदेव यानी प्रेम के देवता। कामदेव को जिम्मा दिया गया था कि शिव के मन में गौरी के लिए प्रेम पैदा करें। डरते डरते कामदेव ने हां कर दी थी। वो जानते थे शिव को, उनके तेज को, उनके गुस्से को। कामदेव पहुंच गए थे उस जगह जहां गौरी तपस्या कर रही थी, जहां प्रेम तो था लेकिन शिव लगातार उसकी उपेक्षा कर रहे थे। कामदेव ने कैलाश के इस बर्फीले मौसम को वसंत में बदल दिया। कैलाश के बर्फीले तूफान की जगह हल्की हल्की बयार बहने लगी। पत्थरों की जगह फूल खिल गए। भौरों की गुनगुनाहट गूंजने लगी। हवा में खुशबू तैरने लगी और लगा जैसे पूरे माहौल में फगुनाहट चढ़ा आया हो। नदियों का कल कल बहता पानी, हरे भरे उपवन, फूलों की क्यारियां, खूबसूरत गुनगुना मौसम, सब कुछ प्रेम के लिए जरूरी हर चीज पैदा कर दी थी कामदेव ने। बस एक प्रेम का तीर था जो शिव के कलेजे पर जा लगना था, और फिर सृष्टि में वह सब कुछ हो जाता जिसका इंतजार सारे देवता कर रहे थे। शिव को प्रेम हो जाता। लेकिन कामदेव ही नहीं, इंद्र और तमाम देवता भूल गए थे शिव को तो सबसे प्रेम है। उनको प्रेम के लिए इन सब की जरूरत ही क्या? शिव को कौन बांध सका है आज तक? जिसकी मर्जी से हवाएं चलती हो, सूरज निकलता हो, चांद चमकता हो, सितारे जगमगाते हो, धरती घूमती हो, समंदर में लहरें उछाले मारती हो, उसको कामदेव बांधने चले थे। कामदेव ने अपने फूलों की कमान पर प्रेम का तीर चढ़ा लिया और उसको शिव की तरफ मोड़ा ही था कि अचानक मौसम बदल गया। सूरज की गर्मी से नदियों का पानी खौलने लगा, धरती में दरारें पड़ गईं और उन दरारों से लावा बहने लगा। पेड़ों के पत्ते सूख गए, पत्थर चटक गए, भयानक भूस्खलन हुआ और जोर का तूफान आया था वहां। शिव की तीसरी आंख खुल गई थी। पल भर में कामदेव की देह में आग लग गई और वो भस्म होकर राख बन गए। कामदेव भस्म हो गए तो देवताओं की आखिरी आस भी टूट गई। अब क्या हो? लेकिन शिव का गुस्सा देवताओं की कारस्तानी पर था, गौरी पर नहीं। शंकर तो कल्याण के देवता हैं, लेकिन उनकी शान में गुस्ताखी की सजा तो भुगतनी थी ना। शिव ने गौरी को समझाने की ठानी थी। वो चल पड़े उस ओर जहां गौरी एक पैर पर खड़ी कठिन तपस्या कर रही थी। अपने असली रूप में नहीं गए थे शिव, रूप धरा था एक साधु का। उन्होंने कहा, ये किसके प्यार में पड़ गई हो तुम बेटी? न रहने का ढंग, न खाने का। रहने का ढंग न खाने का शऊर, खुद क्या खिलाएगा, तुम्हें क्या खिलाएगा?
भांग धतूरा, चना चबीना तो नसीब नहीं, बाघ की खाल पहनता है, तुम्हें भी यही पहनने को देगा? ये किसके प्यार में पड़ गई हो तुम बेटी? न रहने का ढंग, न खाने का शऊर, खुद क्या खाएगा, तुम्हें क्या खिलाएगा? भांग धतूरा, चना चबीना तो नसीब नहीं, बाघ की खाल पहनता है, तुम्हें भी यही पहनने को देगा? एक हरही न भर गुण कोटिक दूषण, नर कपाल गज खाल व्याल विषभूषण है। कह राउर गुण सील स्वरूप सुहावन, कहा मंगल वेश विशेष भयावन। चलो यह सब हो, सब थोड़ा सुंदर ही हो लेता, इतना भयानक रूप उस अघोरी के साथ क्या खुश रहोगी तुम? कभी डमरू बजाता है, कभी सिंगी, क्या गुण है जरा बताओ तो उसमें। कुछ देर तो गौरी साधु व शिव की बातें सुनती रही, लेकिन आखिर उनसे रहा नहीं गया। बोली, साधु के वेश में होकर आपको ऐसी बातें करने शोभा देता है क्या? लगता है आप शिव के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए उल्टा सीधा कुछ भी बोलते रहे। और तमक कर गौरी अपनी तपस्या के लिए किसी और जगह को चल पड़ी। संकरी पगडंडी थी, एक तरफ खड़ी चट्टान, दूसरी तरफ खाई। अपनी तपस्या के लिए गौरी को एकांत चाहिए था, जहां वो अपने शिव से एकाकार हो सके। तभी गौरी ने देखा वही साधु सामने रास्ता रोककर खड़ा है। गौरी को गुस्सा आ गया, क्यों जी, बड़े ढीठ हो, इतनी बातें कहीं फिर भी समझ में नहीं आता, किसने भेजा है तुम्हें मुझे बहकाने के लिए? साधु ने मुस्कुराते हुए बाहें फैला दी। गौरी का गुस्सा बांध तोड़ने के लिए बेताब हो गया। अरे दुष्ट साधु, तू बातों से नहीं मानोगे, जानते नहीं मन ही मन मैं शिव को पति मान चुकी हूं और मेरे सामने ऐसी ओछी हरकत कर रहे हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें शाप देकर भस्म कर दूं, निकलो यहां से। साधु मुस्कुरा उठे थे, लेकिन साधु को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। साधु ने शिव ने देखा वो तो अभी भी नकली रूप में ही है। शिव अपने असली रूप में आए और प्यार से पुकारा, देवी। गौरी ने सिर उठाकर देखा तो उनके चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ गई। इतने दिन की तपस्या पूरी हुई। शिव ने गौरी के प्रेम को स्वीकार कर लिया था। गौरी से विवाह की बात शिव मान गए और नारद रिश्ता लेकर पर्वतराज के सामने पहुंचे थे। पर्वतराज हिमालय ने तो सिर पीट लिया। कैसा वर चुना है गौरी ने अपने लिए। मन मारकर रिश्ता मंजूर कर लिया था पर्वतराज ने। और आज एक बार फिर बात उलझ गई थी। शिव बारात लेकर आए थे और वंश के बारे में बताने पर विवाह समारोह में सनसनी फैल गई थी। मैना नारद को देख रही थी। वो इतनी देर से चुप थी। गौरी को शिव के दूल्हे के रूप में चुनने की आग इसी देवर्षि नारद ने लगाई थी। मां मैना ने नारद को टोका दिया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बताइए ना पहुना के खानदान के बारे में। नारद उठ खड़े हुए तो सारी सभा का ध्यान उनकी तरफ गया। पर्वतराज, भगवान शिव के कोई माता पिता नहीं, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने माता या पिता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई माता या पिता ही नहीं हो? नारद ने जवाब दिया, महादेव स्वयंभू हैं, इन्होंने खुद की रचना की है। इनका न कोई वंश है न परिवार, ये किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते, न ही इनके पास कोई राज्य है। इनका न तो कोई गोत्र है न कोई नक्षत्र, ये इन सब चीजों से परे हैं। ये एक योगी हैं जिन्होंने अपने अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। आदि शून्य प्रकृति में अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि, और ये ध्वनि है ओम। नारद ने कहा ओम, और उसके साथ पूरी प्रकृति से आवाज आई ओम। हवा ने, नदियों ने, पेड़ों ने, समंदर ने, पत्थरों ने, चिड़ियों ने, तितलियों ने, सब ने एक साथ दोहराया ओम। पर्वतराज समझ गए। वक्त जयमाला का पहुंचा। गौरी ने शिव को और शिव ने गौरी को जयमाला पहनाई तो गणों ने जयघोष किया, हर हर महादेव। जयमाला के ठीक बाद गौरी ने अपनी हथेली खोलकर
शिव के सामने कर दी थी। ये कामदेव की देह की राख थी। शिव मुस्कुराए, तुम सच में देवी आद्या ही हो। शिव ने वो राख चुटकियों में उठाकर विवाह मंडप के नीचे डाल दिया। सबने देखा, वहां एक अंकुर निकल आया था। फिर शिव ने सबको कहा, कामदेव की देह भले नष्ट कर दी हो मैंने, लेकिन अब ये बिना शरीर जगत के हर जीव में मौजूद रहेगा, प्रेम के रूप में। वहां मौजूद सबने फिर से उद्घोष किया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव की विवाह की कहानी। शिवरात्रि के मौके पर आप सबके लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।